बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मापन की मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की पद्धतियाँ तीन पद्धतियाँ होती हैं इसमें। सबसे पहला होता है MKS या CGS, इसका नाम बता चुके हैं। दूसरा होता है MKS, ये होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। तीसरा होता है FPS मतलब फुट पाउंड सेकंड, और चौथा होता है SI पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम। तो इन तीनों के बारे में हमने चर्चा किया था। इसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर इंजीनियरिंग में करते हैं और इसका फुल नेम होता है फुट पाउंड और सेकंड। जब लंबाई को फुट में नापा जाए और द्रव्यमान को पाउंड में नापा जाए और समय को सेकंड में नापा जाए तो वो सिस्टम FPS सिस्टम कहलाता है। अब इसमें ये चीज़ है कि एक फुट में कितना होता है, या ऐसे कहें कि एक फिट बोलते हैं इसको। एक फिट में 12 इंच होता है। एक फिट में 12 इंच। और एक मीटर में होता है, एक मीटर में अगर हम बात करें तो ये होता है 3.28 फिट। एक मीटर में 3.28 फिट। और यही एक मीटर में अगर इंच में इसको हम बदलते हैं तो ये हो जाएगा 39.37 इंच। एक बार दोबारा देख लीजिए, तो एक फिट में होता है 12 इंच, एक मीटर में होता है 3.28 फिट, और इसको अगर मीटर को इंच में बदलते हैं तो एक मीटर में मिल जाएगा आपको 39.37 इंच। इसके अलावा पाउंड की बात करें तो पाउंड जनरली द्रव्यमान का मात्रक होता है, और एक किलोग्राम में, तो ऐसे कहें कि एक पाउंड में 453.59 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? एक पाउंड में 453.59 ग्राम। या इसी को किलोग्राम में बदलेंगे तो इसके लिख सकते हैं 0.00, या इसी को किलोग्राम में अगर बदलेंगे तो लिख सकते हैं 3 अंक दशमलव बाएं साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4359 किलोग्राम। तो ये होता है एक छोटा सा रिलेशन इन पाउंड फिट, और फिट को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3.28 फिट एक मीटर में, और एक पाउंड में अगर देखें तो 453.59 ग्राम होता है, और किलोग्राम में देखें तो 4.4559 किलोग्राम होता है। तो ये FPS और सेकंड पता ही है आपको। ये हो गया छोटा सा रिलेशन। कल के बारे में ये छूट गया था तो उसके लिए था। लंबाई के मात्रक, तो लंबाई के छोटे बड़े कई सारे मात्रक होते हैं। एक एक करके हम 4-5 मात्रकों को पढ़ेंगे। कुछ छोटे मात्रक हैं और कुछ बड़े मात्रक हैं। तो सबसे पहला मात्रक होता है जिसका हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या होता है? तो ये एक मीटर का 1/100 भाग होता है। कहने का मतलब ये है कि 1 मीटर के 100वें भाग को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। इसी को लिख सकते हैं दोबारा 1/10⁻² मीटर, या 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 10 के पावर ऊपर जाएगा तो 10⁻−2 मीटर। तो ये रिलेशन होता है मीटर और सेंटीमीटर में कि 1 मीटर के समय भाग को क्या कहते हैं? 1 सेंटीमीटर कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1 मीटर बराबर मिल जाएगा 1/10⁻−2 सेंटीमीटर, या इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में ये मिल गया आपको 100 सेंटीमीटर। ये दो रिलेशन है जिसका इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल्स में काफ़ी करते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो 10⁻−2 मीटर, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर या 10⁻² सेंटीमीटर। ये तो हो गया सेंटीमीटर। अब पढ़ने जा रहे हैं दूसरा है इसमें
दूसरा है मिलीमीटर। देखिए मिलीमीटर, तो एक मीटर के हजारवें भाग को एक मिलीमीटर और शॉर्टकट लिखते हैं एमएम कहते हैं। एक मीटर के हजारवें भाग को एक एमएम कहते हैं। अब कैसे लिखेंगे इसको, तो एक एमएम बराबर लिख सकते हैं 1/1000 मीटर, एक मीटर का हजारवां भाग। यहाँ से लिख सकते हैं 1 mm इज इक्वल टू 1/10⁻³ मीटर, और इस पावर को ऊपर ले जाएंगे अगर तो लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। तो ये रिलेशन आपको एक मिल गया कि 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, तो 10⁻³ मीटर होता है। अब यहाँ से अगर हम मीटर और मिलीमीटर में एक और रिलेशन निकालें तो लिख सकते हैं, देखिए 1 मीटर या इसी को लिख 10⁻³ मीटर बराबर 1 मिलीमीटर, इसको उधर कर दिए। अब इसको अगर लिखेंगे तो देखिए 1 मीटर बराबर लिख सकते हैं 1/10⁻³ मिलीमीटर, और ये पावर ऊपर जाएगा तो 1 मीटर में बन जाएगा 10⁻³ मिलीमीटर। तो ये दो रिलेशन मिलीमीटर और मीटर में है कि 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर और 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर। मिलीमीटर सेंटीमीटर से भी छोटा मात्रक है, और इसका इस्तेमाल भी हम छोटे छोटे जीवाणुओं की छोटे जो कण हैं उनका त्रिज्या, उनका आकार मापने में मिलीमीटर का इस्तेमाल हम करते हैं। इसमें तीसरा पढ़ेंगे माइक्रोन। माइक्रोन मिलीमीटर से भी छोटा मात्रक है, और हम इसका इस्तेमाल ज़्यादातर छोटे छोटे जो कोलाइडिक कण होते हैं या परमाणुओं का आकार या फिर जीवाणुओं का आकार नापने के लिए हम माइक्रोन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता कितना है, तो माइक्रोन जो होता है वो एक मानक मीटर का या 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। एक मानक मीटर का 10 लाखवां भाग को एक माइक्रोन कहते हैं। एक मीटर के 10 लाखवें भाग को एक माइक्रोन कहते हैं, और इसे म्यू से, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि एक माइक्रोन म्यू है, ये माइक्रोन की पहचान है। एक माइक्रोन बराबर हो गया 1/10 लाख, 1/10 लाख मीटर, या इसी को लिख सकते हैं 1/10⁶ मीटर। 6 जीरो है, पावर में 6 जुड़ जाएगा। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, देखिए एक रिलेशन यहाँ पे हमको मिल गया। 1 माइक्रोन बराबर हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर, एक रिलेशन मिल गया। अब यहाँ से अगर दूसरी बात करें तो इसी को लिख सकते हैं 1 मीटर में 10⁻+6 माइक्रोन। दो रिलेशन मीटर और माइक्रोन में, एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर और दूसरा मिल गया 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन। लंबाई के छोटे मात्रकों में एक लास्ट है एंगस्ट्रॉम, इसका भी हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और ये होता कितना है, तो ये होता है 1 माइक्रोन का, अच्छा एक चीज़ देख लीजिए, एंगस्ट्रॉम को A0 से प्रदर्शित करते हैं, और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है, एक एंगस्ट्रॉम 1 माइक्रोन का, एंगस्ट्रॉम जो होता है 1 माइक्रोन का 10⁴ या 1 माइक्रोन का 10,000वां भाग होता है। जैसे हम अगर कहें कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना माइक्रोन, तो पहले देख लीजिए कि ये है क्या। एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 1 माइक्रोन का 1/10⁴ भाग होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर लिख सकते हैं 1/10⁴
10 के पावर 4 माइक्रोन या 1 एंगस्ट्राम बराबर लिखें, अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 1/10 के पावर 4 गुणे 1 माइक्रोन में कितना मीटर, तो 1/10 के पावर 6, ये बन गया मीटर। अब इसके बाद लिखेंगे तो 1 एंगस्ट्राम बराबर लिख सकते हैं 1/10 के पावर 6 और 4 जुड़ जाएगा तो 10 मीटर। तो यहाँ से लिख लेंगे 1 एंगस्ट्राम बराबर, देखिए 10 के पावर, इस 4 को ऊपर जाएंगे तो 10 के पावर -4 माइक्रोन, और 1 एंगस्ट्राम बराबर लिखेंगे तो लिख सकते हैं 10 के पावर -10 मीटर। ये दो रिलेशन मिल गया। यहाँ से एक चीज़ और देख लीजिए कि 1 माइक्रोन बराबर लिख लेंगे 10 के पावर +4 एंगस्ट्राम, और 1 मीटर बराबर लिख सकते हैं 10 के पावर +10 एंगस्ट्राम। ये रिलेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका इस्तेमाल भी हम न्यूमेरिकल्स लगाने में बहुत ज़्यादा करते हैं। अब लंबाई के कुछ बड़े मात्रक के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला मात्रक होता है किलोमीटर। किलोमीटर को km से डिनोट करते हैं, और ये होता है, ये एक मानक मीटर के 1000 गुना को 1 किलोमीटर कहते हैं। एक मानक मीटर के 1000 गुना को 1 किलोमीटर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थात 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा आपका 1000 मीटर। ये एक रिलेशन मिल गया। इसी को लिख सकते हैं 1 किलोमीटर बराबर 10 के पावर 3 मीटर, या यहाँ से मीटर और किलोमीटर में रिलेशन लिखे दूसरा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर, या 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10 के पावर -3 किलोमीटर। तो दो रिलेशन मिल गया आपको, एक तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर मिल गया, और दूसरा 1 मीटर बराबर 10 के पावर -3 किलोमीटर हो गया। लंबाई के बड़े मात्रकों में दूसरा मात्रक है मील, MILE। तो एक मील जो होता है वो एक मानक मीटर का, तो एक मील होता है, एक मील एक मानक मीटर के 1604 गुना होता है। एक मील जो होता है वो एक मानक मीटर के 1604 गुना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक मील में हो जाएगा आपका, एक मील में लिख सकते हैं 1604 मीटर, या इसी को अगर किलोमीटर में, ये एक तो रिलेशन मिल गया आपको, एक मील में कितना मीटर, तो 1604 मीटर। और इसी को अगर किलोमीटर में अगर हम बदलें तो लिख सकते हैं 1 मील बराबर 1604 और गुणे 10 के पावर -3 किलोमीटर, या इसी को लिख सकते हैं 1 मील बराबर 3 अंक दशमलव इधर लाएंगे तो 1.604 किलोमीटर। तो ये रिलेशन एक मिल गया आपको, मील और किलोमीटर में रिलेशन मिल गया कि 1 मील में कितना किलोमीटर, तो 1.604 किलोमीटर, और 1 मील में 1604 मीटर होता है। लंबाई के बड़े मात्रकों में तीसरा मात्रक है खगोलीय मात्रक। इसको इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसका छोटा रूप लिखते हैं AU। तो ये होता कितना है, तो ये होता है सूर्य से पृथ्वी के बीच की, सूर्य से पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को एक खगोलीय मात्रक, एक AU कहते हैं। खगोलीय मात्रक क्या होता है, जो सूर्य से पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को एक AU कहते हैं, और इसका मान जो होता है वो 1 AU बराबर होता है
1.4960×10⁻11 मीटर। हम लोग जानते हैं कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी होती है 15 करोड़ किलोमीटर। वो लगभग वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है 14.96 करोड़ किलोमीटर। और इसको मीटर में अगर बदलेंगे तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर हो जाएगा 1.496×10⁻11 मीटर। या अगर इसको किलोमीटर में लिखते हैं तो एक AU बराबर लिख सकते हैं 1.4960×10⁸ किलोमीटर। तो ये रिलेशन में हो गया ना। अब हम पढ़ेंगे नंबर चौथा मात्रक है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। लाइट ईयर होता क्या है? बहुत बड़ा मात्रक होता है, ये लंबाई का बहुत बड़ा मात्रक है जिसका हम अंतरिक्ष में दूरियों को नापने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो परिभाषा होती है कि इसकी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष, शॉर्टकट इसको LY लाइट ईयर से डिनोट करते हैं। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये होता है प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? तो इसके लिए हम देखिए क्या करते हैं, दूरी बराबर हम जानते हैं, दूरी बराबर कैसे लिखें, प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, ये हो जाएगा प्रकाश की चाल और गुने समय, जितने समय में तय करने की बात की जा रही है। तो प्रकाश वर्ष की बात करें तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी है। तो प्रकाश की चाल आप जानते हैं कि 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और समय को अगर हम सेकंड में बदलें तो एक वर्ष में कितना सेकंड होगा? तो एक वर्ष में पहले 365 दिन होता है, इसके बाद एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड होता है। तो ये सेकंड से ये सेकंड कट जाएगा तो मात्रक बच जाएगा मीटर। सबको गुणा भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9.46×10⁻15 मीटर। ये वैल्यू मिलती है आपको एक लाइट ईयर इक्वल टू एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा 9.46×10⁻15 मीटर। और इसी को लगभग हम कभी 10⁻16 मीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू इतनी होती है। तो एक लाइट ईयर इक्वल टू हो जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब लास्ट है लंबाई का मात्रक पारसेक। पारसेक को अगर हम लिखें तो पैरालैक्टिक सेकंड होता है, इसका शॉर्टकट रूप है पारसेक। तो एक पारसेक होता कितना है देख लीजिए। एक पारसेक वह दूरी है जहां एक खगोलीय मात्रक लंबाई का चाप किसी बिंदु पर 1 सेकंड का कोण अंतरित करता है। ये कोण का मात्रक है 1 सेकंड। जैसे सपोज दैट ये होता है, मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है, ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गया। अगर इसको हम 1 AU माने, 1 AU, ये 1 AU का चाप है जो किसी बिंदु पर 1 सेकंड का कोण अंतरित करे, तो इसको बोलेंगे 1 पारसेक। तो 1 पारसेक क्या है कि एक खगोलीय मात्रक लंबाई का चाप अगर किसी बिंदु पर 1 सेकंड का कोण अंतरित करेगा तो वहाँ पे ये वाली जो दूरी होती है जिसको आधार कहते हैं, ये दूरी 1 पारसेक के बराबर हो जाएगी। यहाँ से हम जानते हैं कि कोण बराबर होता है, कैसे समझिए, चाप बराबर हो जाता है कोण गुणे त्रिज्या, कोण गुणे त्रिज्या। ये कोण हो गया, ये चाप हो गया और ये त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ से त्रिज्या बराबर लिख सकते हैं चाप बटा में कोण।
हम जानते हैं चाप बराबर होता है कोण गुणे त्रिज्या। यहाँ से त्रिज्या बराबर लिख सकते हैं चाप बटा में कोण। देखिए चाप क्या है, इसको बोलते हैं चाप, ये होता है आर्क, और ये होता है एंगल, ये वाला एंगल, ये हो जाएगा रेडियस। तो यहाँ से त्रिज्या बराबर हो जाएगा, त्रिज्या में लिखेंगे 1 पारसेक इज इक्वल टू, चाप में क्या है 1 AU है, 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अपन कोण कितना है 1 सेकेंड। अब यहाँ समझते हैं कि 1 सेकेंड में कितना रेडियन कोण होगा। तो यहाँ से एक रिलेशन और लिख लें कि 1 पारसेक इज इक्वल टू, 1 पारसेक इज इक्वल टू हो जाएगा 1 AU का मतलब अभी हमने पढ़ा है 1.496 गुणे 10 के पावर 11 मीटर, और नीचे हो जाएगा 1 सेकेंड। अब यहाँ से एक चीज़ देख लीजिए, पहले हम जानते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है, और इसको डिनोट करते हैं 60, एक डैश लगा देंगे तो मिनट हो जाएगा, और 2 डैश लगाते हैं तो सेकेंड हो जाता है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो हम ये लिखे हैं कि 1 डिग्री में कितना सेकेंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड, या 1 सेकेंड बराबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/3600 डिग्री। ये तो हो गया 1 सेकेंड में कितना डिग्री। तो इसको यहाँ पे दोबारा लिखें तो लिखेंगे 1 पारसेक इज इक्वल टू, 1 पारसेक इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1.496 गुणे 10 के पावर 11, और नीचे लिख देंगे 1/3600। ये तो हो गया आपका कोण में, डिग्री में हो गया। अब डिग्री को अगर हम रेडियन में बदलना चाहें तो लिखते हैं π/180 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये टोटल वैल्यू किस में आ गया, रेडियन में आ गया। किसी कोण को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, π/180 से गुणा करते हैं, और किसी रेडियन को कोण में बदलने के लिए 180/π से गुणा करते हैं। तो यहाँ से सबको हल करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका 1 पारसेक इज इक्वल टू मिलेगा 3.084 गुणे 10 के पावर 16 मीटर। यहाँ से आपको मिल गया 1 पारसेक बराबर 3.084 गुणे 10 के पावर 16 मीटर, या किलोमीटर में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 1 पारसेक इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3.084 गुणे 10 के पावर 13 किलोमीटर। तो ये 2 रिलेशन है। पारसेक लंबाई का बहुत बड़ा मात्रक होता है, और 1 पारसेक में 3.084 गुणे 10 के पावर 16 मीटर होता है, और किलोमीटर में बदलेंगे तो 1 पारसेक इज इक्वल टू हो जाएगा 3.084 × 10⁻13 किलोमीटर।